तो गाइस देख सकते हैं ये बाइक में मैंने ये बैटरी को लगा दिया है। यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला वायर है। तो ये देखिए ये ऑन हो गया। इसका हेडलाइट भी देखिए जल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको सेल पे देते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट हो गया बाइक स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, तो ये है एक बैटरी पैक। ठीक है, तो ये कौन सा बैटरी है आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ये लिथियम फॉस्फेट वाला बैटरी है। LiFePO4 32700 32,700 6000 mAh का 3C बैटरी है, 3.2 वोल्ट। ठीक है, और ये लेटेस्ट जो बैटरी लेटेस्ट है फरवरी 2024। तो ये 4 बैटरी देके मैंने ये एक बैटरी पैक बनाया। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐसे ही एक बैटरी पैक बनाया था। तो आपको अगर देखना है कि कैसे बनता है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा दिखा देता हूँ आपको। ये है प्लस। ठीक है, मैंने स्पॉट वेल्डिंग करके ये सब निकल स्ट्रिप लगा दिया है। ये पॉजिटिव है। ये बैटरी जा रहा है 3.2 वोल्ट करके यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस माइनस के साथ ये यहाँ पे प्लस ज्वाइंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, ये माइनस यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 वोल्ट 6 साढ़े 6 वोल्ट जनरेट होता है, 6.5 7 वोल्ट यहाँ पे जाता है। यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से माइनस जाता है यहाँ पे प्लस में, और ये आता है यहाँ पे माइनस। मतलब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट समथिंग वोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 13.14 वोल्टेज इसमें है। मतलब अभी थोड़ा सा कम चार्ज है। 3.2 वोल्ट करके सब में बैटरी में चार्ज है। तो ये 3.65 तक ये जाता है। ठीक है, मतलब 3.5 करके भी अगर होगा तो फिर इसमें 14 वोल्ट इसमें आ जाएगा। तो इसमें अभी मैं BMS लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो लिथियम सेल होता है इसमें बैटरी पैक बनाने में BMS का जरूरी होता है। ठीक है, तो BMS कौन सा लूंगा मैं अभी। एक नया BMS आया है 100 एम्पियर का बोलता है वो लोग। तो इसको देखेंगे कि कैसा है ये BMS। ठीक है, तो ये रहा इसका BMS। तो इसको मैंने rogu.in से बुकिंग किया था। तो ये देखिए ये रहा इसका BMS। ठीक है, ये जो BMS है ये स्मार्ट BMS भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक IC है। इस IC का नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। इस IC का नंबर है BM3451। ठीक है, आपको कैमरा में ठीक से नहीं दिखेगा। BM3451। ठीक है, ये BMS दो टाइप का आता है। एक आता है लिथियम फॉस्फेट वाला, ये वाला बैटरी के लिए। ठीक है, 3.2 वोल्ट से इसका लिमिट होगा 3.65 वोल्ट तक। उसके बाद ये काट ऑफ कर देता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का भी इसमें प्रोटेक्शन है। ठीक है, वो बताएंगे। तो ये 3.65 तक ये लिमिट है। ठीक है, मतलब इसमें अगर 4.2 वोल्ट वाला जो लिथियम सेल आता है 18650 बैटरी है 2000 mAh का, ये 3.7 वाला बैटरी है। तो ये 3.7 वाला बैटरी अगर इसमें लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये है 3S 4S एंड 5S का BMS। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये B1 लिखा था। तो B1 को B- से डायरेक्ट शॉर्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये 4S बन गया है। ठीक है, देखिए B2 में B1 मतलब फर्स्ट बैटरी लगेगा, उसके बाद B3 में सेकंड, B4 में थर्ड और B+ में फोर्थ। मतलब 4S का BMS अभी ये है। इसको अगर 3S बनाना है तो यहाँ पे B2 में और एक जंपर करना होगा या फिर एक रजिस्टर लगाना होगा। ठीक है, तो वो करने से ये 3S बन जाएगा। ठीक है, 3S बैटरी पैक बन जाएगा। बैटरी का ये आप BMS लगा सकते हो। और क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। आपको ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, 0 ohms का एक रजिस्टर लगा हुआ है। उसको निकाल के इस साइड में लगा, जो यहाँ पे ओपन एरिया है इसमें लगाना होगा ये रजिस्टर को, तभी ये 3S बनेगा। ठीक है, और अगर 4S तो ऐसा ही है, ये रजिस्टर इस साइड में है और ये ओपन है, ये इसमें रजिस्टर लगा, मतलब ये शॉर्ट है। तो ये 4S है। और 5S करने के लिए इस रजिस्टर को भी निकाल देना होगा। ठीक है, इसको निकाल के और इसको भी निकाल देना होगा। तो ये दोनों निकाल देने से ये 5S बन जाएगा। तो ये 3S 4S 5S तीनों सपोर्ट करता है। और
ये हर एक बैटरी में ये इसका बैलेंसिंग सिस्टम होता है, बैलेंसिंग चार्ज करता है। मतलब बैलेंसिंग मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक बैटरी जो है ये 3.2 वोल्ट है, ये 3.4 वोल्ट है, ये 3.2 वोल्ट है, ये 3.5 वोल्ट है। तो क्या करेगा, पहले ये 3.5 वोल्ट मतलब सब सेम समान रूप से चार्जिंग होता रहेगा। ये 3.5 वोल्ट पहले 3.65 वोल्ट में पहुंच जाएगा। तो दूसरा बीएमएस में क्या होता है, जब ही ये 3.5 वोल्ट वाला 3.65 वोल्ट में पहुंच जाएगा तो ये काट ऑफ कर देता है सब चार्जिंग। मतलब ये मान लीजिए 3.4 तक पहुंचा, ये 3.4 तक पहुंचा, ये 3.5 तक पहुंचा, लेकिन ये फुल चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन ये तीनों फुल चार्ज नहीं हो पाया। इसीलिए इसमें क्या होता है, ये 3.65 तक पहुंच गया तो इसको ये डिस्चार्ज करेगा और ये तीनों को ये चार्ज करेगा, ठीक है। जब तक ये चारों 3.65 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये चार्जिंग को कट ऑफ नहीं करता है। जब ये चारों इसका जो पिक जो लास्ट लिमिट होता है 3.65 में पहुंच जाता है तब ये चार्जिंग को कट ऑफ कर देता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है P माइनस C माइनस, ठीक है। तो P माइनस और C माइनस ये क्या है, देखिए ये जो P माइनस है ये लोड के लिए है। मतलब आप अगर स्प्लिट करके इसको देना चाहते हैं, मतलब लोड अलग चार्जिंग अलग, तो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग यहाँ से होगा C माइनस, जो नीचे का जो ये है, ये कौन सा है, ये देखिए दो टाइप का मॉसफेट है, एक लाइन पे ये है, एक लाइन पे ये है। टोटल 15 मॉसफेट इसमें है, ठीक है। तो 15 मॉसफेट में ये मिडिल वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मिडिल वाला, इसमें लोड रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ से माइनस कनेक्ट होता है, ये रजिस्टर के थ्रू से आता है इस मॉसफेट पे, उस मॉसफेट से यहाँ पे आता है, ये मिडिल वाला पॉइंट में आता है। यहाँ पे लोड आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर लोड देंगे तो ये बीएमएस 80 एम्पियर ऑफर करेगा, डायरेक्ट 80 एम्पियर। मतलब यहाँ से अगर लोड देते हैं आप और यहाँ से लोड देंगे तो चार्जिंग यहाँ से नहीं देना है, चार्जिंग देना है C माइनस से। और यहाँ से चार्जिंग देंगे तो आप इसको 60 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, 60 एम्पियर से। लेकिन ये जो बैटरी है ये मैक्सिमम 18 एम्पियर में चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चार्जिंग दे सकते हैं और यहाँ से C माइनस से भी आप लोड या चार्जिंग दोनों एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 60 एम्पियर का लोड, 60 एम्पियर का चार्जिंग आपको ये बीएमएस ऑफर करेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों फंक्शन है, लेकिन ये दोनों को आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको लगेगा शायद ये दोनों को शॉर्ट करके लगाना है, नहीं, शॉर्ट नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ से लोड ले सकते हैं, यहाँ से चार्जिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से चार्जिंग करके यहाँ से लोड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लोड लेंगे तो आपको लोड सिर्फ यहीं से देना होगा, ये यूपीएस की तरह काम करेगा। मान लीजिए यहाँ से लोड दिया आपने P माइनस से और यहाँ से चार्जिंग दे रहे हैं, तो जब चार्जिंग आपको दे रहे हैं तो चार्जिंग से ये डायरेक्ट ये P माइनस से लोड चलेगा और बैटरी चार्ज भी करेगा। जब चार्जिंग ऑफ हो जाएगा तो ये बैटरी से लोड ले लेगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये यूपीएस की तरह या फिर इन्वर्टर की तरह काम करने लगेगा। और आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट C माइनस से भी आप डायरेक्ट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग मतलब लोड ले सकते। तो इसमें ये 60 एम्पियर या 80 एम्पियर, P माइनस से 80 एम्पियर ये लोड ऑफर करता है। और ये बीएमएस जो बोलता है ये 100 एम्पियर का, तो 100 एम्पियर का भी है, क्योंकि ये पल्स जो होता है, पल्स लोड जो बोलते हैं, वो 100 एम्पियर या 120 एम्पियर तक ये जा सकता है। तो ये रहा ये बीएमएस का ये फंक्शन। तो ये बीएमएस को मैं इसमें लगाऊंगा। और इसमें यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ यहाँ पे एक एनटीसी करके लिखा है। ये एनटीसी क्या है, एनटीसी है यहाँ से आप एक जो थर्मिस्टर होता है उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एनटीसी में एक थर्मिस्टर लगेगा, एनटीसी थर्मिस्टर आता है 10K का, उसको आप यहाँ से लगा के ये बैटरी के साथ अटैच कर देना। तो क्या होगा, बैटरी का टेम्परेचर ये मॉनिटर करता रहेगा। अगर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम हाई टेम्परेचर आ जाता है बैटरी में, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये पूरा सिस्टम को ऑफ कर देता है, मॉसफेट का सिस्टम को ऑफ कर देता है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों को ऑफ कर देता है। तो इसमें सेफ्टी के लिए ये एनटीसी का ऑप्शन दिया हुआ है, एनटीसी थर्मिस्टर। इसको आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाने के लिए यहाँ पे 10K का एनटीसी थर्मिस्टर आता है, उसको लगाना होगा। आईसी का जो नंबर है वो तो मैंने आपको बताया, BM3451। तो ये आईसी में एक कोड है, ठीक है। ये कोड को मैंने जब सर्च किया, इसमें है BHDC, इसमें नीचे एक कोड लिखा है BHDC। BHDC कोड है
ये लिथियम फॉस्फेट जो 3.2 वाला बैटरी सेल होता है उसके लिए BHDC। और एक आता है TNDC करके कोड। TNDC होता है लिथियम आयन वाला बैटरी के लिए, ये वाला बैटरी के लिए। अगर आपके पास ये BMS है और उसमें TNDC लिखा है तो उसको इस बैटरी में नहीं लगेगा, वो ये वाला NMC बैटरी जो होता है, ये सब NMC बैटरी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको लिथियम फॉस्फेट बैटरी बोलते हैं। तो इस बैटरी में ये BMS लगेगा। तो ये बैटरी पैक मैंने बनाया है, जिसको कंप्लीट बना के आपको एक बार दिखा देंगे और लोड टेस्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी इसका जो कनेक्शन वो मैंने कर दिया है बैटरी का। तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव है +12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से एक मोटा वायर यहाँ से निकल जाता है, ये आउटपुट के लिए है। ये बहुत ही मोटा वायर मैंने लिया है, 2.5 mm का ये है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो 12 वोल्ट का था यहाँ पे B+ में आएगा, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे है, देखिए ये माइनस है, ये भी 2.5 mm का है। तो ये B- में यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो शॉर्ट किया हुआ है, 0 ohms का रजिस्टर देके B1 शॉर्ट किया हुआ है। तो B2 को B1 पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो B2 में 3.2 वोल्ट आएगा, मतलब ये माइनस से प्लस होके जिस पॉइंट पे आता है वो आएगा B2 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये 6.5 वोल्ट आता है, ये आएगा B3 में। उसके बाद नीचे से और एक पॉइंट आएगा, यहाँ से जो माइनस होके जाता है प्लस में, ये आएगा B4 में। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट वो आएगा B+ में। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो एक प्लेन था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर दे के इसको मोटा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हाई एम्पियर लोड जाएगा, इसीलिए मैंने ये वायर 2.5 mm वाला लगाया है। क्योंकि ये बैटरी को मैं बाइक के अंदर इंस्टॉल करूंगा, उसमें क्या होता है पल्स हाई एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो इसलिए वायर गर्म ना हो, इसीलिए मैंने अच्छा वायर लगाया, ठीक है। और यहाँ पे C- से मैंने एक वायर निकाल दिया जो ये मीटर में जाता है। तो इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज अभी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आउटपुट है C-, यहाँ पे माइनस कनेक्टेड है, ये माइनस ही होता है, ठीक है। ये जो एम्पियर वाला पोर्ट है वहाँ पे लगा हुआ है, और इसको यहाँ पे लगाते हैं 13.13, मतलब ये 50% चार्ज है बैटरी, ठीक है। इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए देखिए ये मेरा पावर सप्लाई है, ठीक है। 14 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। करंट जो है वो मैंने 3 एम्पियर में सेटिंग कर लिया है, 3 एम्पियर, ठीक है। 14 वोल्ट 3 एम्पियर प्लस में लग गया, ये मैंने लगा दिया। 2 एम्पियर 1.9 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि ये वायर में थोड़ा सा करंट ड्रॉप हो रहा है। ये डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, देखिए 3 एम्पियर। और ये CC मोड में है, मतलब कांस्टेंट करंट, 3 एम्पियर कांस्टेंट करंट। 14 वोल्ट में मैंने सेटिंग किया था, 13.98 वोल्ट आ गया। और 41 वाट में ये चार्जिंग हो रहा है। जब ये 14 हो जाएगा, 99 98 हो गया, 99 14 हो जाएगा, तो ये CV मोड में आ जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज। और करंट भी ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब देखिए ये 14 वोल्ट में आ गया, ठीक है। अभी CV वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि करंट जब कम होगा तो ये CV वोल्ट में आ जाएगा, CV मोड में। तब ये 3 एम्पियर में ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग में अभी देखिए ये इंडिकेटर जो होता है LED इंडिकेटर, ये अभी नहीं जल रहा है, क्योंकि बैटरी सब लो है। तो वो जब धीरे धीरे चार्ज होगा तो ये LED ब्लिंक करने लगेगा, मतलब जो पहले फुल चार्ज होगा वो LED ब्लिंक करता रहेगा और डिस्चार्ज करता रहेगा, और बैटरी को बैलेंस करके चार्जिंग करेगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं। देखिए अभी ये CV मोड पे आ गया और एम्पियर भी थोड़ा कम हो गया। अभी धीरे धीरे एम्पियर कम होता जाएगा, और वोल्टेज जो मैं सेट करके रखा हूँ वही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। देखिए अभी ये 2 बैटरी में ये LED इंडिकेटर जल गया है, मतलब ये जो 2 सेल है इसमें फुल चार्ज का इंडिकेशन आ गया, मतलब ये अभी डिस्चार्ज और चार्जिंग दोनों एक साथ हो रहा है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। अभी देखिए 3 एम्पियर में ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है।
मैंने वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दिया है। इसका जो वोल्टेज था 14 करके रखा था वो 14.5 कर दिया, क्योंकि जो 3.65 करके पर सेल का वोल्टेज होता है लिमिट का, उसको हिसाब करेंगे तो 14.65 समथिंग होता है, 14 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसको 14.5 पे सेटिंग कर दिया है, थोड़ा सा कम रखा है। तो इसीलिए ये देखिए, ये दोनों एलईडी इंडिकेटर जल गया है, ये दोनों अभी चार्ज हो रहा है, ये दोनों अभी चार्ज हो रहा है, ये दोनों इंडिकेटर जल गया, मतलब ये चारों ही चार्ज हो रहा है, लेकिन ये दोनों स्लो चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज भी हो रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है, इसीलिए ये दोनों पहले जल गया। अभी धीरे धीरे जब सारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ये पूरा चार्जिंग का सिस्टम ही ऑफ कर देगा, मतलब ये जो मॉसफेट होता है चार्जिंग का मॉसफेट, इसको ऑफ कर देगा। तो गाइस देख सकते हैं ये बाइक में मैंने ये बैटरी को लगा दिया है। यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला वायर है, इसमें ऑलरेडी बैटरी लगा हुआ था, लेकिन ये लेड एसिड वाला बैटरी है गोल्फ कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, लेकिन ये बैटरी बैठ गया है, मतलब ये 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ये बैटरी ख़राब हो गया लगभग। और ये वाला बैटरी जो लिथियम बैटरी बनाए हम लोग, ठीक है, ये 100 एम्पियर का BMS है। तो इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये इसको लगा देते हैं, माइनस वाला लगा दिया, ये प्लस वाला लगा दिया। देखिए 13.5 जैसा कुछ वोल्टेज है इसमें, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक क्लैम्प मीटर भी है जो एम्पियर मेज़र करता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखिए ये ऑन हो गया, इसका हेडलाइट भी देखिए जल रहा है, ठीक है। तो अभी इसको सेल पे देते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट हो गया बाइक, बाइक स्टार्ट हो गया। तो ये बैलेंस थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कुछ कम वोल्टेज हो गया, ये एडजस्ट हो जाएगा, चार्जिंग होगा गाड़ी जब चलेगा। देखिए अभी सेल्फ मार रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए कितना एम्पियर उठ रहा है। हाइब्रिड था, देखिए 1 एम्पियर 2 एम्पियर चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। अभी ये चार्जिंग हो रहा है 3 एम्पियर, ये 5 एम्पियर तक मैक्सिमम जाएगा चार्जिंग, ठीक है। तो ये BMS वाला बैटरी पैक जो बनाया, ये बाइक में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं इसके यहाँ पे फिटिंग कर दूँगा, 2-4 बार चला के हम फिर आपको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जाना।